अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा मकसूद और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। जैसे कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिल दहला देने वाली ऐसी बहुत सी कहानियां मौजूद हैं जिन्हें देखकर एक दफ़ा दिल दहल जाता है। ऐसी ही एक दुख भरी कहानी हैदर अली की है, जो मजंग के रहने वाले हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। ऑनलाइन किस पे काम करते हैं? उबर क्रीम पे जी। सर, आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं जी। तो सर, इनकी वालदा, आपकी बीवी? वो बस 5 साल हो गए, सेपरेशन हो गया, मेंटली रिटायर हैं, डिसेबल हैं। इस वजह से वो अपनी वालदा के यहाँ ही होती हैं। बेटियाँ मेरे पास हैं, मेरे साथ ज़्यादा अटैच हैं, तो ये मेरे साथ ही होती हैं। राइड में भी मेरे साथ होती हैं। तो ये अभी स्कूल नहीं डाला इन्हें, ये मेरे पास साथ ही जाती हैं, सुबह और शाम को मेरे साथ ही आ जाती हैं। सर, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? इनको साथ लेके जाते हैं तो पैसेंजर जो है वो तंग होते होंगे, ये तंग करती होंगी, आप कैसे मैनेज करते हैं इन्हें? जी बिल्कुल, पैसेंजर डिस्टर्ब होते हैं, बाज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्होंने कंप्लेन भी कर दी, मेरा अकाउंट भी डोरमेंट करवा दिया, ब्लॉक हो गया, फिर रिसेंटली ओपन करवाया। और बाज़ अच्छे पैसेंजर हैं, वो इन्हें साथ बैठा भी लेते हैं, गोद में भी बैठा लेते हैं, तो इतराज़ नहीं करते। और जब पैसेंजर थोड़े ज़्यादा होते हैं तो वो फिर ये डिक्की में बैठ जाती हैं, तो तंग होकर बैठ जाती हैं, फिर पैसेंजर आगे सीट्स पे बैठ जाते हैं। तो थोड़ा से इतराज़ करते हैं कि जी ये आप बच्चों को क्यों साथ लाए हुए हैं। फिर थोड़ा सा उन्हें गाइड करते हैं कि मेरी बेटियाँ ही हैं, तो इनको केयर, घर में पीछे कोई नहीं होता, तो इसलिए मेरे साथ आ जाती हैं। तो फिर मोस्टली जो है राइड्स वो साथ एग्री कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर लोग कहते हैं जी हम राइड कैंसिल कर देते हैं, तो हम दूसरी राइड मंगवा लेते हैं। ये है कि बस फिर जो अच्छे लोग हैं वो नहीं इतना इतराज़ करते, वो साथ कहते हैं कोई बात नहीं जी, हमारी भी बेटी हैं, हम बैठे रहने दें। तो सर, आप काम और घर दोनों को एक साथ मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, घर तो ज़्यादा हमारा खाना पीना बाहर ही होता है, क्योंकि सुबह में निकल जाता हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, शाम मगरिब इशा तक वापसी हो जाती है मेरी। तो ये है कि नाश्ता वगैरह, लंच, डिनर हमारा मोस्टली बाहर ही होता है, तो हम बाहर से खा पी लेते हैं। थोड़ी देर पार्क में बैठ जाते हैं जब राइड नहीं होती, आराम करने के लिए। ये पढ़ लेती हैं थोड़ा सा मेरे से, गाड़ी में भी बैठ जाती हैं, रेस्ट कर लेती हैं, तो पार्क में थोड़ा सा खेल लेती हैं, एंजॉय कर लेती हैं। तो फिर राइड आती है, फिर हम कंटिन्यू करके हम आगे शुरू कर देते हैं राइड्स। तो सर, आपने इनको स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन दिलवाया? जी बस स्कूल में थोड़ा सा घरेलू हालात ऐसे नहीं है, माली हालात ऐसे नहीं है, साथ टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर एक जॉब है कि सुबह इनको कौन तैयार करवाए, लंच वगैरह इनका सारा मैनेज करना, फिर स्कूल छोड़ना लाना, और फिर इनका आके ट्यूशन, होमवर्क वगैरह। मैं राइड्स के साथ कभी कहीं पे होता हूँ, किसी जगह होता हूँ, किसी कोने पे होता हूँ लाहौर के, कभी कहीं होता हूँ, तो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से मैंने भी नहीं डाला जिन्हें। तो सर, ये भरी हो रही हैं, तो फिर इनको कैसे एडमिशन जब दिलवाएंगे तब कैसे मैनेज करेंगे? जी अभी ये घर में ही पढ़ रही हैं, ट्यूशन मेरे से पढ़ लेती हैं जब हम फ्री होते हैं। तो अब इंशाल्लाह मदरसा एक है इस्लामी मदरसा, उसमें मैंने इन्हें डालना है नेक्स्ट मंथ। थोड़ा सा वो सरकार इधर घर के पास ही है तो बस ये है कि थोड़ा सा अभी बड़ी हो रही हैं, साथ साथ घर में ही पढ़ रही हैं। तो अल्लाह मेरी बच्चियों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो वो समझदार हैं, ज़्यादा तंग नहीं करती। तो ये है कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। सर, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपने कहा पैसेंजर तंग होते हैं, वो पीछे ये डिक्की में बैठ जाती हैं, तो इससे तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा तंग होते होंगे। जी बिल्कुल होते हैं, ये बैठती हैं, कहती हैं जी हमारा पाँव भी मुड़ जाता है, दोनों बैठती हैं चौंकड़ी मार के डिक्की में। तो लेकिन फिर आधा घंटे की राइड होती है, मैनेज कर लेती हैं। तो ये है कि कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, ये भी साथ देती हैं, तो मैनेज हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। बस ये है कि सर, हर दफ़ा तो बाहर नहीं खाया जाता ना, बाहर के खानों से बीमारियां नई पैदा होती हैं, तो आप घर में भी खाना वगैरह बनाते हैं या कुछ? जी सुबह नाश्ता वगैरह हम अंडा ब्रेड वगैरह घर बना लेते हैं, या चाय बकरहानी वगैरह। तो क्योंकि कुकिंग मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह हमने अर्ली निकलना होता है, तो फिर हम बाहर से कोई चीज़ ले लेते हैं, कोई रेडीमेड चीज़ लेके खा लेते हैं मोस्टली। तो बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है बाज़ दफ़ा, क्योंकि खाने बाहर के आपको पता है कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाले हैं, ऑयल वाले होते हैं। लेकिन यह कि मजबूरी है अभी, तो फिर मजबूरी के तहत भूख लगती है, फिर बच्चे कहते हैं फ़ौरन रेडीमेड चीज़ कोई हमें खाने को दे दें, तो बस ये कि जूस वगैरह ले लेते हैं साथ, की रेडीमेड की बिरयानी की ऐसी चीज़ रेडीमेड हो,
तो उस दौरान राइड अगर बीच में आ जाती है हम साथ ही फिर वो खाना भी बीच में ही हमारा होता है गाड़ी के, तो कंटिन्यू करके हम निकल जाते हैं आगे। तो सर खाना तो आप सालन तो बना लेते हैं, तो रोटियां भी आप बना लेते हैं? जी नहीं, रोटियां नहीं मुझे आती जी। रोटियां हम तंदूर से ले लेते हैं, तो इस वजह से वो तंदूर से लेके फिर खा लेते हैं। मोस्टली बाय सालन रोटी दोनों तंदूर से लेते हैं। तो सालन मैं थोड़ा कभी दिल हो बना लेता हूँ, टाइम मिले तो, नहीं तो फिर बाहर से ज़्यादा मैनेज होता है। जी सर बताएं कि ये आपका घर अपना है या रेंट पे है? ये रेंट पे है जी। तो सर आप घर के अखराजात टैक्सी ड्राइविंग से पूरा कर लेते हैं? जी हो जाते हैं, शुक्र है अल्लाह का। मुश्किल से बस शुक्र है दाल रोटी चल रही है, मैनेज हो जाता है। अल्लाह जो भी दे, शुक्र है अल्लाह का, 2 वक्त की रोटी चल रही है। सर तकरीबन आप कहाँ तक कमा लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? जी शुक्र है अल्लाह का कि रेंट भी निकल आता है, थोड़ा सा गाड़ी की इंस्टॉलमेंट वगैरह भी मैनेज हो जाती है, और दाल रोटी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, अच्छा मैनेज हो जाता है। तो सर बेटियों को मैनेज करना या इस तरह बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो आपको नहीं लगता आपको दूसरी शादी करनी चाहिए या फिर इनको अपनी माँ के पास छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल मुश्किल तो है। बेटियां हैं तो बेटियां वैसे ही अल्लाह की तरफ से इनको गॉड गिफ्टेड होती है अकल समझ, तो ये है कि वालदैन की नहीं केयर कर सकती, जो इनकी रियल वालदा हैं वो मेंटली डिसेबल हैं। तो बाकी दूसरी शादी बस थोड़ा सा सतीले रिश्ते से डर लगता है कि थोड़ा सा यह है कि बस कुछ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुन के कोई थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई तो है, लेकिन फिर सतीले रिश्ते से थोड़ा सा डर ही लगता है कि पता नहीं आने वाली बच्चों की केयर करे ना करे, फिर सतीला रिश्ता आ जाता है। इस वजह से यही सोच के बस फिर ना बंदा मैं नहीं आगे कोई स्टेप ले रहा। तो सर अब बच्चों के भी सारे काम खुद ही करते हैं, जैसे बाल बनाना हो गया, कपड़े चेंज करना हो गया? जी बिल्कुल, ये मैं इसको छोटी मेरे साथ ज़्यादा अटैच है, बड़ी खुद कर लेती है, ये छोटी का ज़्यादातर मैं ही इसको तैयार वगैरह सुबह करवाता हूँ, तो काफ़ी ये काम अपना खुद भी कर लेती है। तो ये है कि ये ज़रा छोटी ज़रा ज़्यादा तवज्जो मांगती है, बड़ी माशाल्लाह समझदार है, तो ये है कि खुद ही तैयार करवाता हूँ मैं इन्हें। तो ये है कि ज़्यादा ये खुद ही अपना काम कर लेती हैं। बस ये है कि बस बच्चों को बस थोड़ा सा सुबह उठाना, थोड़ा सा ज़िद करती हैं हमने देर से उठना है, या बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं हमने भी जाना है, बस थोड़ा सा ये है कि फिर समझदार हैं तो फिर इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती। तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है समझदार हो गई हैं काफ़ी। पहले छोटी थी तो मैं पैम्पर लगा के साथ ले जाता था, अब अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बड़ी हो गई हैं, थोड़ी समझदार हो गई हैं। सर आपके बहन भाई हैं? जी हम 4 भाई हैं माशाल्लाह, चारों फैमिली वाले सेपरेट हैं, अपनी अपनी फैमिली में बिजी हैं। तो सर कोई हेल्प नहीं करता, कोई नहीं आता पूछने के लिए कि आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? जी बस ऐसे है कि फ़ोन पे बातचीत तो होती है, लेकिन कुछ सिस्टम जो आपको पता है कि निज़ाम ऐसा है दुनिया का कि हर बंदा अपनी जब फैमिली में बिज़ी होता है, बाल बच्चों वाला होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि कामकाज से बाल बच्चों से बंदा किसी दूसरे की, दुनिया का निज़ाम है अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा बनाया है कि हर बंदा अपनी अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी है। तो ये है कि कोई नहीं, अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत ताकत दे देता है। तो ये है कि बातचीत होती भाइयों से कभी कभार फ़ोन पे, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है वो भी इतने नहीं हैं कि वो सपोर्ट कर सकें। जी हैंड टू माउथ हैं, तो यह है कि शुक्र है अल्लाह जो भी दे रहा है, दाल रोटी अल्लाह का शुक्र है वो। सर अभी तो ये काफ़ी हो गई हैं, 5-5 साल की या 8 साल की, तो जब ये बच्ची थी आपने कहा तो आप पैम्पर लगा के इनको लेके जाते थे, तो कैसे मैनेज करते थे तब? जी बिल्कुल, इनके मैं फीडर साथ बना लेता था, ड्राई मिल्क रखता था, और पैम्पर मैं चेंज कर लेता था, इनको लगा के ले जाता था। तो एक ये बड़ी ज़रा थी, ये ज़रा थोड़ी सी सीट पे बैठ जाती थी बेल्ट बांध के, छोटी थी इसको मैं कोट में डाल लेता था। तो यह कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है वो भी टफ़ वक्त था गुजर गया, अब इजी वक्त उससे बेहतर हो गया, ज़रा आप समझदार है, चल फिर लेती हैं, खुद अपने आप को कैरी कर लेती हैं थोड़ा सा। सर आपका कोई पैगाम जो आप व्यूवर्स को देना चाहते हैं हमारे, या हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं। जी पैगाम मैं ये देना चाहूँगा तमाम लोगों को कि अपने वालिदैन की बहुत केयर करें। आपके अगर रियल वालिदैन हयात हैं उनकी बहुत केयर करें, वैसा खालिस और मुखलिस रिश्ता आपको कहीं पे भी नहीं दुनिया में मिलेगा। उनका ख्याल करें, उनकी बात मानें। माँ बाप जो ख्याल कर सकते हैं औलाद का, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। अपनी वालिदैन की बहुत कदर करें, उनका बहुत ख्याल रखें। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। बेटियां अल्लाह का गॉड गिफ्टेड एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है, अक्लमंद है होती हैं बच्चियाँ, वालिदैन का ख्याल करती हैं। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ।
मेरी बेटियां माशाल्लाह समझदार हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 2 बेटियां हैं। सर आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आपकी बेटियां हैं, बेटे होने चाहिए थे? जी नहीं, आई थिंक के बेटे हो या बेटी हो, उनको पैदा करने से लेकर और बड़ा करने तक, पालने तक के उनकी जो स्ट्रगल है वो सेम है, बल्कि बेटियां बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं और माँ बाप का ज़्यादा ख्याल करती हैं। मसवाए के बेटे बड़े होके बाहर दोस्ती यारी में पड़ जाते हैं या अपनी शादी हो जाए तो बीवियों के होके रह जाते हैं। बेटियां माशाल्लाह मरते दम तक वालिदैन का बहुत ख्याल करती हैं। तो माशाल्लाह मुझे नहीं है ख्वाहिश कि कोई बेटा वगैरह की हो। मुझे शुक्र है अल्लाह का कि मेरी 2 बेटियां हैं। तो आगे भी अल्लाह जब हो तो बेटियां ही हों। बेटियां अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दुख भरी कहानी। बाप के इस प्यार और मोहब्बत पर हर बेटी कुर्बान। ये है बाप का वो खूबसूरत रिश्ता जो कि इस माशरे के चंद सफाक लोगों ने दागदार करने की कोशिश की। खुदा हमारे माशरे के दागों को मिटा दे और ऐसे खूबसूरत रिश्तों की हिफाजत करे, क्योंकि ये वो बाप है जो हमारे मज़हब की पहचान है, हमारे मुल्क की पहचान है। खुदा हर बेटी पर इसके बाप का साया सलामत रखे, आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट रिमशा मकसूद। अल्लाह हाफिज़।